वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी 5 मिस्टेक्स हैं जो बिगिनर वेब डेवलपर्स करते हैं और ये आपके करियर में या वेब डेवलपमेंट सीखने में आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो यहाँ पे मैं टॉप 5 मिस्टेक्स की बात करने वाला हूँ। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड टर्न ऑन द पोस्ट नोटिफिकेशन, वो बेल का आइकन दबा दे ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ऑलराइट, सो सबसे पहला पॉइंट है लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस एट द सेम टाइम। तो गाइस, वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत वास्ट फील्ड है। मतलब मैक्सिमम फील्ड्स ऐसी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको जावा आपको डेवलपर बनना है तो आप सिर्फ जावा सीख लो और जावा में ही आप मैक्सिमम काम करोगे, आपको और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, एक लैंग्वेज को मास्टर करना होता है, उसी में आपको मैक्सिमम काम करना होता है। व्हेन इट कम्स टू वेब डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपको HTML सीखना पड़ेगा, CSS सीखना पड़ेगा, उसके बाद जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा, फिर CSS का फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क सीखना पड़ेगा। उसके बाद बैकएंड की अगर बात करें तो उसमें आपको कोई लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, डेटाबेस सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। द मेजर प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे लोग होते हैं वो एक समय पे मल्टीपल चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई इंसान है वो HTML भी सीख रहा है, साथ ही साथ CSS भी सीख रहा है, उसके बाद वो जावास्क्रिप्ट भी सीख रहा है, साथ में रिएक्ट भी सीख रहा है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले एक लैंग्वेज, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस करना है, उसको पूरी तरीके अच्छे से सीखना है, उसको मास्टर करना है। जब आप उसको मास्टर कर लेते हो तब आपको सेकंड पे मूव करना है। फिर आपकी जब सेकंड हो जाती है फिर आपको थर्ड पे मूव करना है, फिर थर्ड हो जाती है फिर आपको फोर्थ पे मूव करना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 4 चीज़ों को एक साथ लेते हैं और फिर जगल करने की कोशिश करते हैं। वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और आप डेफिनेटली वहां पे फेल होगे। सो गाइस, सेकंड पॉइंट निकल के आता है लर्निंग फ्रंट एंड एंड बैक एंड एट द सेम टाइम। तो आजकल जितने भी लोग हैं जिनको वेब डेवलपमेंट सीखना है वो सभी मैंने देखा कि सर हमें तो फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो हम फ्रंट एंड भी सीखेंगे, बैक एंड भी सीखेंगे, एज ए फुल स्टैक डेवलपर हमको जॉब चाहिए। तो उन सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है गाइस, फ्रंट एंड और बैक एंड साथ में सीखना। एंड मुझे गाइस 11 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर, सो आई हैव सीन एवरीथिंग। मैंने फ्रंट एंड भी किया है, मैंने बैक एंड भी किया है, मैंने बैक एंड पे भी काम किया, फ्रंट एंड पे भी काम किया, इवन मैंने फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सिखाया भी है। तो मैं सभी लोगों को ये बोलूँगा कि प्लीज़ डू नॉट डू दिस। आप दोनों चीज़ों को साथ में सीखने की कोशिश मत करो। कोई भी एक चीज़ को सीखना स्टार्ट करो, या तो फ्रंट एंड हो गया या फिर बैक एंड हो गया, उसको पूरी तरीके से मास्टर करो, इस लेवल तक सीख लो कि आप उसमें कुछ भी काम करने के लिए कैपेबल हो। वो जिस स्टेज पे आप पहुंच जाते हो उसके बाद आप फिर दूसरी वाली जो है, या जैसे फ्रंट एंड किया तो फिर बैक एंड, या फिर बैक एंड कर रखा तो फिर फ्रंट एंड पे जाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। एंड गाइस, यहाँ पे क्या होता है ना कि जब आप दोनों चीज़ें साथ में सीखते हो तो इतनी लैंग्वेजेस होती है, इतना डेटा होता है, और आपका ब्रेन जो है वो उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है एक टाइम पे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझने की। ठीक है, तो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और यहाँ पे बहुत सारे लोग फेल होते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि आपको क्या सीखना चाहिए, फ्रंट एंड सीखना चाहिए, बैक एंड सीखना चाहिए शुरुआत में, तो मैं फ्रंट एंड बोलूंगा, क्योंकि फ्रंट एंड इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर करियर और सबसे फास्ट आप उसमें करियर स्टार्ट कर सकते हो फ्रंट एंड के थ्रू। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है फॉलोइंग ट्यूटोरियल्स। नाउ गाइस, ट्यूटोरियल्स अच्छी चीज़ है और ट्यूटोरियल्स के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, इवन मैं भी यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, बट ट्यूटोरियल्स के साथ एक प्रॉब्लम होती है। ट्यूटोरियल्स अगर आप देख देख कर पूरा ऐसा छाप रहे हो, पूरा कोड लिख रहे हो और आप बोलते हो कि ये वेबसाइट हमने बनाया है, ये हमने किया, ये हमने किया, गाइज अगर आप ऐसा करते हो तो आपका काम नहीं चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। प्रॉब्लम यह है कि अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ कोड को देखकर लिखने से आप डेवलपर नहीं बन जाते हो। एक डेवलपर वो होता है जिसको समझ होती है कि जब आपके पास ट्यूटोरियल नहीं भी हो तो भी आप एक वेबसाइट को बना पाओ। अगर वैसी अंडरस्टैंडिंग आप सीख पा रहे हो, अगर उस लेवल पे आप कोडिंग कर पा रहे हो कि बिना ट्यूटोरियल, बिना गूगल के अगर आप एक वेबसाइट बना पा रहे, तो आप एक्चुअल डेवलपर हो। और ये मैक्सिमम लोग नहीं कर पाते, और खास करके ट्यूटोरियल जो होते हैं, ट्यूटोरियल हेल जो होता है, वहां पे लोग फंस जाते हैं। वो ट्यूटोरियल पे ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं और एंड में उन्हें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। सो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है और इससे आपको बाहर आना चाहिए। गाइस, फोर्थ पॉइंट निकल के आता है नॉट हैविंग प्रॉपर ट्रेनिंग और मेंटरशिप। तो आज के समय पे गाइज जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्नोलॉजी है, जो भी आपकी ट्रेनिंग है, वो सब कुछ अवेलेबल है बहुत इजीली ऑनलाइन।
ठीक है। तो YouTube पे आप बहुत सारे वीडियोस देखकर सीख सकते हो, आप और भी प्लेटफॉर्म से वहाँ पे जाके कोर्सेज कर सकते हो। बट अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, आपको कोई प्रॉपर ट्रेन करने वाला नहीं है, और अगर प्रॉपर मेंटरशिप आपके पास नहीं है, तो आपका ये जो टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लोगों को ट्रेन किया है इन जस्ट 90 डेज। 90 डेज के अंदर मैं लोगों को ट्रेन करता हूँ और एक जॉब दिलवा देता हूँ। तो वो मेंटरशिप के थ्रू ही पॉसिबल है, दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट मेंटरशिप। क्योंकि क्या होता है कि जब आप खुद से सारी चीज़ें करते हो, आपको नहीं पता आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो इफ़ यू वांट टू प्रोग्रेस फास्ट ना, तो आपको सही ट्रेनिंग और सही मेंटरशिप की ज़रूरत होती है। एंड गाइस, ट्रेनिंग की बात करें तो मैं एक 1 आवर की फ्री ट्रेनिंग ले रहा हूँ, जहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप 90 डेज के अंदर एक जॉब क्रैक कर सकते हैं इन वेब डेवलपमेंट। अगर आपने अभी तक वो ज्वाइन नहीं किया है तो गो अहेड एंड मेक श्योर टू ज्वाइन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एग्जैक्टली सीखने को मिलेगा कि कैसे आप 90 डेज के अंदर एक वेब डेवलपर बन सकते हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर जॉब कर सकते हैं, प्रैक्टिकली जॉब कर सकते हैं। सो गाइस, 5th पॉइंट निकल के आता है बीइंग इम्पेशेंट। तो बीइंग इम्पेशेंट का मतलब है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। तो यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ओवरनाइट कोडिंग सीखना होती है, ओवरनाइट वेब डेवलपर बनना होता है। या सर हमको ये बताओ कि एक हफ्ते में कैसे हम सीख के जॉब कर सकते हैं, विच इज गाइस नॉट पॉसिबल एट ऑल। कोडिंग, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ये सारी स्किल्स है जिसके लिए आपको समय लगेगा। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको 2 साल 3 साल देने पड़ेंगे, उससे कम समय में भी पॉसिबल है, ये डेफिनेटली पॉसिबल है। बट यहां पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप कोई चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, समझ में नहीं आ रही है, आपको और टाइम देना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी। तो अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूं कि सर हमें डेवलपर बनना है, डेवलपर बनना है, थोड़े दिन करते हैं, छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और ओवरनाइट रिजल्ट आपको किसी चीज़ में नहीं मिलेंगे। इसमें आपको शांति रखनी होगी और पेशेंट रहकर आपको बहुत सारा हार्डवर्क पुट इन करना होगा। सो गाइज, ये थे 5 ऐसे रीजंस जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने करियर में प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा रिलेट करते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे डाल के बताएं कि सर ये वाला पॉइंट है, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है या ये मेरे साथ इशू है। तो वो कॉमेंट करके बताएं मुझे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, मेक श्योर टू पुट इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू जॉइन द ट्रेनिंग, जहां पर मैं आपको एक्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे आप 90 डेज में अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल गोइंग टू सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।